हेलो गाइस, कैसे हो? मैं आपके सामने इसके शर्मा। बेटा, आशा करते हैं कि आप लोग एडमिशन ऑफ चैप्टर्स के सारे टॉपिक को जो मैंने बतलाया है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो को सारा आपसे बन रहा होगा। आज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो का लास्ट डे है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ेंगे। ठीक है, आज लास्ट केसेस चलेंगे और सारे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे टीएस गवाल हो, चाहे कॉम्प्रेंसिव हो, चाहे तुलसियान हो, चाहे डीके गोयल हो, वो सारे क्वेश्चंस इस केसेस से 100% बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं लास्ट केसेस। ओके, अब बच्चों देखो, हम लोग का केस 8 आ गया। पहले हम लोग केस 7 तक सारा कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके थे। ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बुक्स में, चाहे कोई भी प्रकार का, चाहे कोई भी बुक्स हो, आपके बुक्स में इस टाइप का क्वेश्चंस जरूर दिए होंगे। तो इसमें हमने केस 8 में लिया है व्हेन वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस सर्टेन फ्रैक्शन। इसमें क्या है ना, फ्रॉम और ऑफिस दोनों का कॉम्बिनेशन है। हमने इससे पहले क्या किया था, ऑफिस को सेपरेट बताया था और फ्रॉम को सेपरेट बताया था। हमने बोला था कि अगर फ्रॉम रहेगा तो डायरेक्ट दैट मीन्स न्यू रेशियो निकाल लेंगे माइनस करके, अगर ऑफिस रहेगा तो मल्टीप्लाई करके माइनस करना था। तो यहां पर हमने दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ लिया है कि अगर ओल्ड पार्टनर्स जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है ए सर्टेन फ्रैक्शन फ्रॉम में, अगर ओल्ड पार्टनर्स कोई ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहा है, फ्रॉम में दे रहा है ऑफिस शेयर, अपना शेयर का, अपना शेयर से में फ्रॉम में से दे रहा है, और अदर पार्टनर जो है ओल्ड पार्टनर्स वो सर्टेन फ्रैक्शन ऑफिस दे रहा है। तो बेटा यहां पर दो ही वर्ड है, इसी दो वर्ड को समझना है। एक जो है, एक फ्रॉम ऑफिस शेयर दे रहा है और एक दैट मीन्स ऑफिस शेयर दे रहा है। मतलब आपको ये वर्ड दो पकड़ना है, ऑफिस और फ्रॉम, ये दो वर्ड है, इसी दो वर्ड का दैट मीन्स ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो बेटा अगर हम बात करते हैं, जैसे सपोज कर लो बेटा ये ए है और ये क्या है, बी है, और ये दोनों मिलकर एडमिट कर रहा है, सपोज कर लो सी को एडमिट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो ए और बी का जो रेशियो दिया है, यहां पर जैसे हमने क्वेश्चंस लिया है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉसेस इन द रेशियो 3:2। मतलब ए और बी पार्टनर हैं जिनका शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस बेटा 3:2 दिया हुआ है, ए और बी का 3:2 दिया है। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, सी इसमें एडमिट कर लिया। तो जब सी एडमिट किया तो इसमें सी के बारे में नहीं बताया सी को दैट मींस कितना शेयर मिलेगा। यहां बोला ए के बारे में बोला गया कि ए सैक्रिफाइस, ए ने त्याग किया, किसके भी हाथ में, सी के भी हाथ में। यहां बोला गया बेटा ए ने दिया, तो किसको दिया बेटा, सी को दिया। ए सैक्रिफाइस 1/6, देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, ए ने दैट मींस सैक्रिफाइस किया 1/6 ऑफ हिज शेयर। बेटा यहां पर ऑफ हिज की बात हो रही है, याद रखना। एंड बी सैक्रिफाइस 1/8 फ्रॉम हिज, यहां पर फ्रॉम लिखा है, और ये जो बी सैक्रिफाइस किया 1/8 फ्रॉम हिज शेयर, ये है। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना है। तो बेटा इस प्रकार का भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में या आपके बुक्स में होंगे, आप जरूर देखना। तो कैसे बनाएंगे, तो बेटा हमने बतलाया था, आपको याद करो, हमने बतलाया था कि जब भी अगर ऑफिस शेयर लिखा रहता है, ऑफिस शेयर लिखा रहता है, तो बेटा फर्स्ट स्टेप यह होता है कि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करना सेकेंड स्टेप है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, माइनस करते हैं ओल्ड शेयर का में से, जो माइनस कर देते हैं जिसने सैक्रिफाइस किया। तो आपको याद रखना है कि जब भी ऑफिस शेयर माने अपने शेयर का, अपने शेयर दैट मींस का माने ऑफ का दैट मींस मल्टीप्लाई। तो जब भी अगर बेटा आपका ऑफिस लिखा रहेगा, ऑफिस शेयर, तो समझ जाना पहले मल्टीप्लाई करना है, वो अपने शेयर का दे रहा है, मतलब उसके अपने शेयर से मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस करना है न्यू रेशियो को निकालने के लिए। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में फ्रॉम लगा रहेगा, फ्रॉम हिज शेयर, तो बेटा आंख बंद करके क्या करना, डायरेक्ट माइनस कर देना उसके ओल्ड शेयर में से, तो न्यू रेशियो निकल जाएगा। आपको यही याद रखना है कि जब ऑफिस शेयर लिखा रहेगा तो मल्टीप्लाई करके माइनस करना न्यू रेशियो निकालने के लिए, और जब बेटा यहां पर फ्रॉम हिज शेयर लिखा रहेगा तो आपको क्या करना है, दैट मींस डायरेक्ट माइनस करना है न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से। ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं। तो यहां पर एक सॉल्यूशन इसका बना रहे हैं। तो यहां पर दिया है बेटा ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना दिया बेटा रेशियो 3:2 दिया है।
तो यहां देखो ना 3:2 दिया, तो 3 और 2 कितना हो गया 5। तो जब 3 और 2 5 हो गया तो इसका हो गया 3/5 2/5 माने 3/5 2/5 हो गया ना। यहां पर क्या बोला है सिंस है ना, सिंस बोला है कि ए सैक्रिफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर अपने शेयर का, है ना, इन फेवर ऑफ क्या सी। बेटा यहां बोला है कि ए ने सैक्रिफाइस किया है 1/6 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो बेटा यहां पर क्या लगा, फिर से बोल रहे हैं ऑफ हिज लगा हुआ है, तो इसलिए हम लोग को निकाल लेंगे कि ए का कितना सैक्रिफाइस होगा। तो हमने क्या बोला था कि 1/6 बोला है ऑफ हिज शेयर अपना शेयर का, तो ए सैक्रिफाइस किया अपना शेयर का 1/6। तो ए का अपना शेयर कितना है बेटा, ए ने सैक्रिफाइस किया अपना शेयर का, तो बताओ ए का अपना शेयर कितना है, ए का अपना शेयर है 3/5, तो 3/5 इंटू दैट मीन्स 1/6, तो यहां पर हो जाएगा 3/30। मिल गया, मतलब ए बोल रहा है कि अपना शेयर का हम 1/6 दे दिए, तो 3/5 उसका अपना शेयर है और का मैंने इंटू और 1/6 मैंने 3/30 शेयर दे दिया। दैट मीन्स इसको अगर हम लोग इसको और मिनिमाइज करेंगे तो दैट मीन्स 1/10 हो जाएगा कि नहीं बेटा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमका ए का सैक्रिफाइस निकल गया, दैट मीन्स हम लोग को ए का पता चल गया। अगेन अब बेटा बी कितना सैक्रिफाइस है, बी का तो ऑलरेडी दिया है, क्योंकि बी बोल रहा है कि 1/8 फ्रॉम हिज शेयर, अपना शेयर में से ही 1/8 दे दिए, तो हमें यहां मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब भी अगर आपके क्वेश्चन में फ्रॉम लगा हो, केवल फ्रॉम लगा है, फ्रॉम हिज शेयर माने अपने शेयर में से दे दिया है, तो जब भी क्वेश्चन में आपको दैट मीन्स 1/8 फ्रॉम हिज शेयर लगा हो, तो बेटा आंख मूंद के वही उसका सैक्रिफाइस होगा। 1/8 ही सैक्रिफाइस किया है, ये ऑलरेडी बी का सैक्रिफाइस दिया है, लेकिन ए में ऐसा ऑफ हिज शेयर लिखा था, तो इसलिए ए का सैक्रिफाइस मुझे निकालना पड़ा। ठीक है, तो जब हमें पता चल गया ए ने सैक्रिफाइस किया 1/10 और बी ने सैक्रिफाइस किया दैट मीन्स 1/8, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ए का न्यू शेयर निकाल लेंगे। जब हम दे दिए हैं तो मेरा तो घटेगा, तो ए का ओल्ड में से जो सैक्रिफाइस किया उसको माइनस करो, कितना सैक्रिफाइस किया ए ने, दैट मीन्स 1/8। तो 5 और 10 का एलसीएम 10 ही होगा, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो दैट मीन्स 2 होगा, है ना। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 5 और 10 का एलसीएम 10 हो गया, 5 को दैट मीन्स पहले 10 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, और जो आता है उसको ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6 मैंने 3 दूना 6, 10 को 10 से दैट मीन्स डिवाइड किए तो 1 आया, 1 को ऊपर से गुना किए तो 1, तो ये 5/10 हो गया। और बी का न्यू शेयर फिर उसके बाद बी का न्यू शेयर फिर उसी तरह से 2/5 माइनस, डायरेक्ट हम लोग माइनस करेंगे कितना 1/8 किया था ना बेटा, तो यहाँ पर 8 और 5 के एलसीएम निकाल लो, 40 आएगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे 5 को 40 से, तो दैट मीन्स 8 8 2 जा 16 एंड 8 को 40 से डिवाइड करेंगे दैट मीन्स 5 5 1 जा 5 माने 11/40 हो जाएगा। ठीक है ना, 8 और 5 का एलसीएम 40 हो गया, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे 8 8 दूना 16 माइनस, और 8 और 40 को दैट मीन्स डिवाइड कर देंगे 8 5 40, 5 एकम 5, 16 में से 5 गया 11/40। तो इस तरह से किसका निकल गया बेटा, ये आपका निकल गया ए का, बी का। अब हम लोग निकाल लेंगे दैट मीन्स सी का भी न्यू शेयर निकाल लेंगे। ठीक है, तो सी का न्यू शेयर क्या होगा बताओ तो। अब सी का न्यू शेयर क्या होगा, वही होगा जिसने जो सैक्रिफाइस का वो सी का होगा। जैसे ए ने दिया कितना सी को, तो ए ने सी को कितना दिया 1/10 दिया, और बी ने सी को कितना दिया दैट मीन्स 1/8 दिया, तो दोनों को ऐड कर लेंगे 1/10 प्लस 1/8, दोनों को ऐड कर लेंगे वो उसके लिए। जैसे हम किसी को एडमिट करेंगे तो हम जिसको देंगे वही मेरा सैक्रिफाइस हो रहा है। तो इस 10 और 8 का दैट मीन्स हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, 10 और 8 का 2 5 4 5 को 20 दूना 40, तो बेटा 40 आएगा। ठीक है, अब 10 को 40 से डिवाइड कर देंगे तो 4 4 एकम 4, और 8 को 40 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, और 5 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 5 9/40 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ए का भी निकल गया, बी का भी निकल गया, सी का भी निकल गया। तो आप गौर से देखो तो बेटा डिनोमिनेटर सबका सेम है, इसका डिनोमिनेटर 10 है, इसका डिनोमिनेटर 40 है, इसका डिनोमिनेटर 40 है। तो हम क्या बोले थे, जब शेयर का डिनोमिनेटर सेम ना हो तो
तो हमें सबका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम करना होगा। तो उसके लिए आप सबका एलसीएम निकालिए। 10, 40 और 40 का एलसीएम अगर आप निकाल ले, 10, 40, 40 का एलसीएम निकाल ले, तो 10 से अगर चला लेते हैं तो डैट मीन्स 4 से चला लेते हैं तो आपका डैट मीन्स एलसीएम 40 ही होगा। क्या होगा, 40। तो सबका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग का न्यू रेशियो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5/10 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम करने के लिए। 11/40 से किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और 9/40 से भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऑलरेडी है ये लोग का। तो 5/40, 11/40 और 9/40, तो बेटा रेशियो हो जाएगा 5 चौके 20 है ना, 20/40, 11/40 इतना। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, 20:11:9 है ना, ये आपका न्यू रेशियो हो जाएगा। मतलब बेटा अगर आपको एक कर लिया तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 20/40, 11/40, 9/40 और 20:11:9 आपका रेशियो हो गया। तो इस तरह से ये न्यू रेशियो निकल गया। अब हम लोग को डैट मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सैक्रिफाइस जो क्या हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया बेटा, देखो 1/10, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/8 है ना। तो अब इसका भी डिनोमिनेटर सेम करना होगा। अगर इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो डैट मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो रियल में पता नहीं चलेगा। तो अब 10 और 8 का एलसीएम ले लो, 4 से 2 से चला दो तो ये 4, इसका भी डैट मीन्स 40 आएगा। तो 1/8 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर इसका बाद 1/8 इंटू 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 4/40 और 5/40, तो हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। ये आपका डैट मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया। तो इस तरह से हमने देखा बेटा कि कोई पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, ऑफिस से दे रहे हैं और कोई पार्टनर सर्टेन फर्म से दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कैसे न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग इसको देख लें। बेटा क्वेश्चन से बोला है कि ए और बी पार्टनर हैं, उनका रेशियो 3:2 दिया है। यहाँ पर सी एडमिट किया है और ए ने सैक्रिफाइस किया है 1/6 शेयर ऑफ हिज शेयर, ओके, और बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/8 फ्रॉम हिज शेयर। तो दोनों में डिफरेंस यह है कि एक ऑफिस से दे रहा है और एक फ्रॉम से दे रहा है, यही आपका कंसेप्ट है। तो हमने लिखा है कि ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी का 3:2 है। तो 3 और 2 5, मैंने 3/5 2/5 दे दिया है। फिर ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6 ऑफ हिज शेयर। तो ऑफ हिज शेयर का मतलब क्या बतलाया था बेटा, मल्टीप्लाई इन फेवर ऑफ सी। तो इसलिए हमने ए का सैक्रिफाइस किया, क्योंकि इसका पता एक्चुअली अगर आप 1/6 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि अपना शेयर का हमने डैट मीन्स दिया 1/6। अगर हम बोले कि हम अपना शेयर का 10% दिए तो 10% तो मेरा सैक्रिफाइस नहीं हुआ। अगर मेरा शेयर डैट मीन्स 40 रुपया है तो 40 का 10% 4 रुपया होगा, तो मेरा 4 रुपया ना हमको शेयर हुआ। तो यहां पर वही चीज है कि ए सैक्रिफाइस किया 1/6 ऑफ हिज शेयर, अपना शेयर का, तो उसका 1/6 निकालना पड़ेगा। तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया अपना शेयर का, 3/5 इंटू 1/6 जब 3/30 डैट मीन्स 1/10। इसको और मिनिमाइज कर दिए। बी का सैक्रिफाइस, अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर यहां पर आपने मल्टीप्लाई किया, यहां पर क्यों नहीं किया। बेटा हमने बोला कि जब फ्रॉम लगा रहेगा फ्रॉम हिज शेयर, तो ऑलरेडी वो सैक्रिफाइस है, उसने निकाल के दे दिया है, उसने निकाल कर दे दिया है। तो इसलिए डैट मीन्स इसमें हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले मेरे पास 10 रोटी है, पहले समझना बेटा, ध्यान से समझना, मेरे पास 10 रोटी है, ठीक है, मेरे पास 10 रोटी है, ठीक है, 10 रोटी है। अगर हम बोले अपने रोटी का 10% हम तुमको दे रहे हैं, हम तुमको अपने रोटी का 10%, डैट मीन्स मैंने अपने शेयर का 10%, मान लीजिए रोटी मेरा शेयर है तो 10% ऑफ हिज शेयर। तो बेटा क्या हम 10% बोल रहे हैं तो 10% ही तेरा सैक्रिफाइस हो गया क्या, नहीं। तो आप क्या करोगे, पहले 10% निकालोगे, हाउ मच, कितना, तो 10 रोटी का 10% दैट मीन्स 1 रुपया, तो 1 रोटी होगा बेटा। तो 10 रोटी का 10% हमको निकालना पड़ा मल्टीप्लाई करके 10/100, तो 1 रुपया हो गया। अगर हम बोले कि अपने 10 में से तुमको 2 रोटी दे रहे हैं, 10 में से 2 रोटी दे रहे हैं फ्रॉम, है ना, फ्रॉम हिज शेयर या फ्रॉम हिज रोटी, मैंने अपने रोटी में से 10 दे रहे हैं, अपने रोटी में से 2 दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने डायरेक्ट आपको बता दिया कि कितना आपको देने वाला हूं। लेकिन अगर परसेंटेज बोल रहे हैं तो यहां पर क्लियर नहीं कि हमने आपको कितना दिया। तो यहां पर कंसेप्ट वही है
कि ए बोल रहा है कि हम अपना शेयर का तुमको 1/6 देंगे, तो अपना शेयर का तो 3/5 इंटू 1/6 तो 3/30 दैट मीन्स 1/10। और बी यहाँ पर कुछ नहीं, बी वो डायरेक्ट बोला कि हम अपने शेयर में से 1/6 दे देंगे, तो इसलिए 1/8 दे देंगे। तो बी यहाँ बोल रहा है कि हम अपने शेयर से 1/8 दे देंगे, तो 1/8 दे दिया। तो इस तरह से ए का न्यू शेयर क्या हो गया, जितना वो दिया था उसमें से माइनस कर लेगा, तो 3/5 माइनस 1/10, 10 और 5 कैल्शियम 10, एलसीएम निकाल दिए 5/10 हो गया। फिर उसी तरह से बी का न्यू शेयर 2/5 माइनस 1/10, 8 और 5 कैल्शियम क्या होगा 40। हमेशा एलसीएम निकालना है, जिसको नहीं आ रहा होगा समझ लो 8 और 5 कैल्शियम 40 आएगा, आप निकाल सकते हो। फिर इसके बाद 8 2 16 दैट मीन्स 5 एंड 11/40 हो गया। फिर उसी तरह से हमने सी का न्यू शेयर निकाला, तो सी का तो दिया हुआ नहीं था, तो ए और बी जो सैक्रिफाइस का उसी को ऐड कर लिए। तो ए सैक्रिफाइस किया था 1/10 और प्लस 1/8 दोनों को ऐड किया तो 9/40 आ गया। अब हमको न्यू रेशो निकालना है, तो हमने बोला था कि जब डिनोमिनेटर आपस में सेम ना हो तो डिनोमिनेटर को आपस में सेम करना है। तो एलसीएम निकाल कर तो 10 40 और 40 का एलसीएम निकाले तो 40 आया। तो हमने देख रहे हैं कि बी का डिनोमिनेटर सेम है, सी का भी डिनोमिनेटर 40 है, लेकिन ए का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम उसी को दैट मीन्स ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रेशियो बन गया 20:11:9। फिर सैक्रिफाइस बोला है निकालने, तो बेटा सैक्रिफाइस क्या है, जो ओल्ड ने जो दिया वही सैक्रिफाइस है। तो ओल्ड ने कितना दिया 1/10 और 1/8, तो इसको भी हम लोग क्या किया डिनोमिनेटर सेम किए, तो इसका 40 आ गया एलसीएम 40 है ना। तो 40 से हम लोग 40 को इक्वल करने के लिए 4 से इधर और 5 से ऊपर नीचे इधर किए, तो 4:5 आपका आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, तो इस तरह से बेटा है, जल्दी नोट करो फिर आगे बढ़ो। चलो बेटा अब केस 9 में लिखा है कि when one more partner admitted after the admission of a new partner, मतलब one more partner admit हो चुका है after the admission of new partner, है ना। कहने का मतलब है कि एक न्यू पार्टनर एडमिशन हो गया, उसके बाद एक से अधिक अगर पार्टनर एडमिट करेंगे, तो इस केस में आप कैसे क्वेश्चंस का न्यू रेशियो निकालोगे, ठीक है। मतलब एक न्यू पार्टनर एडमिट हो चुका है, इसके बाद फिर कोई पार्टनर एडमिट करना चाह रहा है, एक पार्टनर एडमिट हुआ फिर एक पार्टनर एडमिट हो रहा है एडमिशन होने के बाद, तो इस केस में न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, ये कंसेप्ट है इसमें। तो इसमें क्वेश्चंस में हमने लिया है, देखो बेटा लिया है यहाँ बोला ए एंड बी है ना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, लॉसेस क्या दिया है 3:2 दिया है। कभी भी क्वेश्चंस अगर आप लोग दैट मीन्स किताब में रीड कर रहे हो, तो आप क्या करो क्वेश्चंस को पहले क्या कर लो, पेंसिल से आप उसको जो दिया हुआ है डार्क कर लो, इससे क्या होता है आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन सा रेशियो किधर दिया, जैसे हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, और सी को शेयर कितना मिला बेटा 1/6 होगा यहाँ पर, तो 1/6 शेयर दैट मीन सी को जो एडमिटेड मिला वो 1/6 शेयर। देयर आफ्टर डी इज इंटर फॉर 20 पैसा इन द रूपी। देखो बेटा यहाँ क्या बोल रहा है कि सी एडमिट किया 1/6 शेयर से, तो जब सी यहां पर 1/6 शेयर से एडमिट किया 1/6 शेयर, और इसके बाद फिर डी ने इंटर किया 20 पैसा इन द रूपी। पहले इसका मीनिंग समझो, 20 पैसा इन द रूपी का मतलब क्या हुआ। हम लोग जानते हैं बेटा कि 1 रूपी में दैट मीन 100 पैसा होते हैं, पता है ना। तो यहां पर ये बोलना चाह रहा है कि 20 पैसा दिया है, इसका मतलब 100 पैसा में से इसको 20 पैसा मिला है। मतलब जब डी एडमिट किया तो पार्टनर्स ने एग्रीमेंट किया कि भैया आपको 20 पैसा देंगे 100 पैसा में से। तो कभी भी अगर 20 पैसा लिखा रहे, 20% लिखा रहा है, 40% लिखा रहा है, 30% लिखा रहे, तो सबसे पहले बेटा उसे शेयर में कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे, अगर 20 पैसा लिखा है तो 20/100 कर देंगे। अगर मान लीजिए नहीं समझ रहे हैं तो आप समझिए ऐसे, जैसे मान लीजिए कि आपका अकाउंट्स का जो मार्क्स होता है वो 80 होता है, 80 मार्क्स का होता है, 20 नंबर आपका प्रोजेक्ट है, डैट मीन्स 100 मार्क्स का अकाउंट्स होता है। तो 100 में अगर आपने डैट मीन्स 90 लाया है तो 90/100 लिखेंगे, 100 में आपने 90 लिया है। अगर 80 लाया तो 80/100 लिखेंगे। तो उसी प्रकार से 20 पैसा इन द रूपी, रूपी का मतलब 100 पैसा, 1 रुपया में 100 पैसा होते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि 20 पैसा इन द रूपी मैंने 20/100 कर देंगे, माने 100 में उसको 20 हिस्सा मिल गया। अगर उसी तरह से अगर 40% बोलेगा तो 40/100 कर देंगे, और इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, 20/100 बने इसका 1/5 हिस्सा हुआ, और इसको भी मिनिमाइज करेंगे तो 2/5 हिस्सा हो जाएगा। उसी तरह से अगर 30% होगा तो 30/100 दैट मीन्स 3/10 हिस्सा हो जाएगा। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चंस में अगर पैसे दिया हो या परसेंटेज दिया हो, तो सबसे पहले बेटा उसे कन्वर्ट करो किसमें,
शेयर में कन्वर्ट करो। तो हमें पता चल गया कि यहाँ जो डी को जो शेयर मिला है 20 पैसा, मतलब 1/5 हिस्सा मिला है। ठीक है, तो जैसे बेटा ये ए है, ये बी है, इन दोनों ने मिलकर पहले सी को एडमिट किया, 1/6 दिया। ठीक है, और ए बी का जो रेशियो है 3:2 है। तो ए बी सी माने ए और बी मिलकर पहले सी को एडमिट किया। तो बेटा याद रखना, जब एक पार्टनर ऑलरेडी एडमिट हो चुका है उसके बाद फिर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, तो आपको पहले जो पहले एडमिट हुआ पहले उसके साथ न्यू रेशियो निकालना है। मतलब ए बी ओल्ड पार्टनर्स क्या करेगा, सी माने पहले क्या करेगा, सी को एडमिट कर लिया है, तो ए बी सी माने ओल्ड पार्टनर पहले तीनों का एडमिट करेगा, तो सॉरी तीनों का न्यू रेशियो निकालेगा, माने ए का भी, बी का भी और सी का। इसके बाद फिर डी को भी एडमिट करेगा, तो फिर उससे भी दैट मींस न्यू रेशियो निकालेगा। तो जब इस प्रकार का केस होता है तो पहले जो एडमिट हो चुका है उसके साथ आप पहले न्यू रेशियो निकालिए। ठीक है, तो कैसे हम लोग करते हैं देखिए। तो यहां पर सॉल्यूशन है, रेशियो ऑफ ए एंड बी का दे दिया है 3:2। ठीक है, तो 3:2 का मतलब 3 और 2 5 माने 3/5 और 2/5। ठीक है, अब यहां पर सी का न्यू शेयर कितना दिया बेटा, 1/6। याद करो पहला केस में हमने बतलाया था कि जब भी अगर ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दिया हो और न्यू पार्टनर्स का केवल शेयर दिया हो तो हम लेट करके बनाते थे, मान एज्यूम करके बनाते थे, मान लेते थे। वही चीज यहां पर करेंगे, लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म का टोटल शेयर 1/6 ले लिए, सॉरी 1 ले लिए, टोटल शेयर ऑफ द फर्म 1 हो गया। ठीक है, अब बेटा टोटल शेयर ऑफ द फर्म 1 है, 1 का मतलब ए का, बी का, सी का, तीनों का 1 है। उसमें से सी को कितना मिल चुका है, याद है ना, सी का न्यू से सॉरी हाँ सी को मिल चुका है कितना, 1/6। तो अब निकाल लेंगे रिमेनिंग शेयर। किसका निकालेंगे बेटा, रिमेनिंग शेयर किसका निकालेंगे, ए और बी का निकालेंगे। जब इसमें से सी को 1/6 मिल गया है तो अब रिमेनिंग किसका निकालेंगे, दैट मीन्स ए और बी का निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी दैट मीन्स 1 - 1/6 माने 5/6 हो जाएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी निकल गया 5/6। तो ये 5/6 किसका है, ये 5/6 किसका है, ये ए और बी का है। तो जब ए बी आपस में क्या करेगा, इसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहां पर निकाल लेंगे ए का न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर क्या होगा, इस 5/6 को ये लोग अपने ओल्ड रेशो में बांट लेगा 3/5 माने 15/30। फिर बेटा यहां पर बी का न्यू शेयर, तो बी का न्यू शेयर भी उसी तरह से 5/6 इंटू दैट मीन्स क्या होगा 2/5 माने 10/30। और ऑलरेडी आपका सी का न्यू शेयर दे दिया है, सी का न्यू शेयर कितना दिया है 1/6। हमने बोला था बेटा जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो डिनोमिनेटर इक्वल करना है, यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, यहाँ 6 है, तो इसको भी इक्वल कर देते हैं 30 में, तो दैट मीन्स 5/30 हो गया। तो न्यू रेशियो आपका ए बी सी का आ गया, न्यू रेशियो ऑफ किसका, ए बी एंड सी का आ गया 15:10:5। और मिनिमाइज कर सकते हैं 3:2:1 हो गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 3 15। ठीक है, तो इस तरह से हमारा निकल गया ए बी सी का, दैट मीन्स क्या निकल गया, न्यू रेशियो निकल गया। अब बेटा ए बी सी का जब न्यू रेशियो निकल गया, ए बी सी का दैट मीन्स जब न्यू रेशियो निकल गया, अब इसके बाद कौन एडमिट किया है, डी। अब ए बी सी के बाद एडमिट एक नया पार्टनर किया डी, और इसको मिला है 20 पैसा इन रुपये, 1 रुपया में 20 पैसा। मतलब ये तीनों का निकल गया, इसके बाद ये एडमिट किया है, तो इसको 20 पैसा माने 1/5 माने 20/100 दैट मीन्स 1/5। तो अब सेम प्रोसेस जिस तरह से ए बी में जब सी एडमिट किया था तो हम लेट करके बनाए थे, मान करके बनाए थे। अब ये मानेंगे कि ए बी सी ये तीनों अब ओल्ड हो गया, अब इसके लिए न्यू दैट मीन्स डी हो गया। जैसे ए बी के लिए न्यू सी था, अब उसी के लिए ए बी सी के लिए दैट मीन्स न्यू कौन है, डी है। तो अब इसी तरह से मान लेंगे ये तीनों का जो है जो रेशियो निकला 3:2:1 ये आपका ओल्ड है, और डी दैट मीन्स 1/5 इसको शेयर मिला, ये न्यू है। इसी तरह से निकालेंगे, सेम प्रोसेस से अगेन निकालेंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसेस के लिए हमको ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पता है डी को दैट मीन्स 20 पैसा, दैट मीन्स 1/5 मिला है। तो बेटा देखो कैसे बनाते हैं अगेन। ठीक है, इसको अलग कलर से बना देते हैं। अगेन रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ ए बी एंड सी का 3:2:1। अब यहां पर बेटा डी का न्यू शेयर फिर उसी सेम तरीका से 20 पैसा, 20 पैसा मैंने 20/100 दैट मीन्स 1/5 है ना। तो फिर उसी तरह से लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। तो अब बताओ, अब यहां पर टोटल शेयर जो 1 माने है ना बेटा, ए का भी, बी का भी, सी का भी, डी का, वो चारों का 1 माने, तो उसमें से डी को ऑलरेडी 1/5 मिल गया। तो अब रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, 1 - 1/5 माने 4/5 हो जाएगा। फिर सेम प्रोसेस जैसे अभी किए थे, बांटा था 5/6 को, ये ओल्ड वाला बांटा था, उसी तरह से डी को देने के बाद बचा कितना 4/5। तो जो 4/5 जो बच गया वो आपस में ए बी से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो अब ए का न्यू शेयर निकाल लेंगे, 4/5 इंटू 3/6 माने 12/30। बी का न्यू शेयर निकाल लेंगे, बी का न्यू शेयर क्या होगा बेटा, 4/5 इंटू 2/6 दैट मीन्स 8/30। और सी का भी न्यू शेयर निकाल लेंगे, सी का दिया है दैट मीन्स कितना 4/5 इंटू 1/6 माने 4/30। और डी का भी न्यू शेयर निकाल लेंगे, तो डी का ऑलरेडी दिया है 1/5। फिर वही तरीका, ए का डिनोमिनेटर 30, बी का डिनोमिनेटर 30, सी का भी डिनोमिनेटर 30, तो डी का भी डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 30 होना चाहिए। सबका एलसीएम निकालेंगे ना, 5 30 30 30 5 का, तो एलसीएम 30 आएगा। तो हम लोग नीचे जब 30 लाना है तो 6 से, ऊपर भी 6 से, 6/30। तो यहाँ पर बेटा न्यू रेशियो जो हो जाएगा इस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 12 8 4 और 6। तो अब इसको अगर हम लोग मिनिमाइज करेंगे तो कितना से कट जाएगा बेटा, 6:4:2:3। ये आपका न्यू रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जब कोई एक पार्टनर एडमिट कर गया उसके बाद फिर कोई एक पार्टनर एडमिट कर रहा है तो इस तरह से बनाया जाएगा। आपके क्वेश्चन में जरूर दिया होगा किताब में, आप बनाएंगे। चलो ओके बच्चों, चलो बेटा एक क्वेश्चन और हम लोग लेंगे, और ये लास्ट केस 10 है। इसके बाद आप लोग का सारा क्वेश्चन दैट मीन्स बन जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में। व्हेन 2 पार्टनर्स आर एडमिटेड रिस्पेक्टिवली, बेटा इससे पहले जो हमने क्वेश्चन दिया कि एक पार्टनर एडमिट हो चुका है, उसके बाद दैट मीन्स कोई दूसरा पार्टनर एडमिट कर रहा है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं। यहां पर क्या है, दोनों पार्टनर्स या 3 पार्टनर एक साथ एडमिट कर रहे हैं। हमने 2 पार्टनर्स का यहां पर लिया है, यहां पर 2 पार्टनर्स का। हो सकता है 3 पार्टनर एक ही साथ एडमिट कर जाए, हो सकता है 4 पार्टनर एक ही बार एडमिट कर जाए। तो वन टाइम अगर लगातार एक ही बार अगर एडमिट होता है, एक समय में अगर सभी पार्टनर एडमिट हो जाते हैं, तो इस केस में कैसे न्यू रेशियो निकालेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन दिया कि 1 पार्टनर्स एडमिट हो चुके थे, इसके बाद एडमिट होने के बाद कोई नया पार्टनर्स एडमिट होता है, तो यहां पर क्या है, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर और दे एडमिट सी एंड डी। सी एंड डी को साथे में एडमिट किया एज ए पार्टनर के रूप में, और उसको दिया कितना 1/5 और 1/6 शेयर रेस्पेक्टिवली। तो आपको निकालना है इसमें कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बेटा इसमें, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ओके, इन दोनों का जो दैट मीन्स रेशियो दिया है इक्वली दैट मीन्स 1:1। इन दोनों ने मिलकर 2 पार्टनर को एडमिट किया। कौन कौन सा, सी को और डी को एडमिट किया। इसको दिया 1/5 और इसको दिया 1/6। समझे कि नहीं बात को। तो ए और बी मिलकर दैट मीन्स दोनों पार्टनर्स को एडमिट किया, इसका 1/2 इसका 1/2। तो कैसे न्यू रेशियो आप निकालोगे, देखो कैसे बनता है। तो रेशियो ऑफ ए एंड बी 1:1, 1:2, 1/2, 1/2 हो गया। अब यहां पर बेटा सी का न्यू शेयर आपको दे दिया है कितना 1/5, फिर से डी का भी न्यू शेयर दे दिया है कितना 1/6। ठीक है, अब ए भी मिलकर सी और डी को साथ में एडमिट किया। तो हम इस प्रकार का जब क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप एज्यूम करके बना लो। एज्यूम करके बनाओगे तो इजीली आपका बन जाएगा। हम मान लेते हैं कि ए बी सी डी का चारों का जो शेयर है, लेट्स मान लेते हैं टोटल शेयर ऑफ न्यू फर्म
मैंने न्यू फॉर्म का जो टोटल शेयर है मान लेते हैं बेटा 1। उसी तरह से तो जब हम ए, बी और सी और डी का जब 1 मान लिए तो इसमें से हमें पता है कि सी और डी न्यू पार्टनर है, तो सी और डी को तो डेट मीन्स 1/5 और इसको 1/6 मिल चुका है, तो अब इसका तो न्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो निकालना ए बी का कि जब हो सी और डी एडमिट किया तो ए बी का क्या चेंजिंग आएगा। चेंजिंग तो इन लोग में नहीं आएगा, इन लोग का डेट मीन्स इक्वल करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल शेयर ऑफ न्यू फॉर्म है तो बेटा रिमेनिंग निकाल लेते हैं, क्योंकि सी और डी को मिल चुका है। रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी कर लेते हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी कैसे निकालेंगे बेटा, इस 1 में से 1/5 माइनस करेंगे और 1/6 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर हम लोग 1, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 1, 5 और 6 तो क्या होगा बेटा 30 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग 30 लिख लेंगे, ठीक है। 30 को 1 से डिवाइड करेंगे 30 से कम 30, 5 को 30 से डिवाइड करेंगे 6 कम 6, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को 5 से करेंगे, 6 को 30 से करेंगे 5 को 1 से करेंगे। तो यहाँ पर 30 - 11 डिवाइड बाई 30 डैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा कितना आ जाएगा बेटा 19/30 आ जाएगा। माने हमें पता चल गया कि ए बी का जो शेयर है 19/30 होगा। सी और डी को जब हमने दे दिया तो अब ए बी के लिए बचा 19/30। अब इस 90/30 को ए बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, किस रेशो में 1:1। तो बेटा सेम तरीका ए का न्यू शेयर हम लोग निकाल लेंगे, 90/30 इंटू डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना 1/2 में, तो 19/60 हो जाएगा। अरे बेटा अगर मान लो 40 रोटी है तो इसको इक्वली बांटना चाहता है तो 40 इंटू 1/2 डैट मीन्स 20। तो उसी प्रकार से ए बी का 90/30 बचा है तो 90/30 वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, 90/30 इंटू 1/2 कर लेगा। एंड बी का जो न्यू शेयर है वो 19/30 इंटू इसका भी 1/2 डैट मीन्स 19/60 हो जाएगा। और अब यहां पर बेटा हम लोग निकाल लेते हैं सी का न्यू शेयर। सी का तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कितना 1/5, और डी का भी न्यू शेयर हम लोग को पता है बेटा 1/6। देखो बेटा अब हम लोग क्या करेंगे 90/60 1/5 1/6, तो सबका डिनोमिनेटर हम लोग क्या करेंगे सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए यहाँ भी 60 यहाँ भी 60, हाई 60 है तो 60 लाना होगा, तो 60 लाएंगे। तो यहाँ पर न्यू रेशियो निकाल लेंगे। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 19/60 है, तो 19/60 है, तो अब यहाँ पे 60 आना चाहिए सबका। तो 1/5 को 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। और 1/6 है तो बेटा यहाँ 60 लाना है, तो 10 से ऊपर नीचे कर देंगे तो 60 आ जाएगा। तो 19/60 और डैट मीन्स 12/60 और 10/60 हो जाएगा। तो बेटा रेशियो क्या हो जाएगा 19:19:12:10 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये डैट मीन्स आपका क्या है सॉल्व हो चुका है कि कैसे हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम लोग का क्या है ना कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आपको ट्यूशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप 100% आप रखिए, आप सारे केस को देखिए, कैसे बनता है और अपनी किताब से क्वेश्चन बनाइए, एकदम बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग अकाउंटिंग टेरिटरी में गुडविल चलेंगे और हम आपके साथ हैं और आप भी हमारे साथ हैं, साथ साथ बने रहिए, ठीक है। ओके चलो।